नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इससे पहले हम सुपरपोजिशन थ्योरम को पढ़ चुके हैं, तो वो भी आप वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको देखनी है, समझनी है तो। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम यूज कहाँ होती है। Any linear electrical network or complex circuit with a current and voltage source can be replaced by an equivalent circuit containing a single independent voltage source and a series resistance RTH। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलते हैं हमें कि किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क कौन से होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, लीनियर रहता है। मान लीजिए हमारा वोल्टेज है ग्राफ और ये करंट है। जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ रहा है, लीनियरली कॉन्स्टेंटली विद वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसा जो सर्किट्स होते हैं जिनका रिस्पॉन्स कुछ इस प्रकार से होता है, उनको हम लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मुश्किल जटिल सर्किट होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विद करंट एंड वोल्टेज सोर्स कैन, बहुत सारे करंट सोर्स होते हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो हमारा सर्किट है, एक सर्किट है कोई भी, उसमें क्या है, बहुत सारे हमारे वोल्टेज सोर्सेज हैं। मान लीजिए V1, V2, V3, V4 ऐसे करके बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं। और ऐसे ही रेजिस्टेंस है, बहुत सारे R1, R2, R3, R4। एक सर्किट में इतने सारे वोल्टेज सोर्स, इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि हम सारे वोल्टेजेस को एक वोल्टेज में कन्वर्ट कर दें, जिसको हम बोले VTH। सोल्व करके हम ऐसा कर दें कि सिर्फ एक वोल्टेज हमारे पास रह जाए VTH, और यहां पर हम क्या करें, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें, जिसको हम बोल दें RTH। थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स थ्योरम का यही काम है कि वो जितने भी हमारे मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देगी, और जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनको एक RTH रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है, जो वो सोर्सेज जो किसी पर निर्भर ना हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो किसी दूसरे सोर्स की वजह से, उनको हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस पर मैं वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात बोली है कि वोल्टेज सोर्स को हम थेवेनिन्स वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे, और रेजिस्टेंस को हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, विद द सीरीज रेजिस्टेंस। तो क्या बात बोली इसने, एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स सर्किट विद करंट एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। एक इक्विवेलेंट सर्किट से उसको रिप्लेस कर देंगे, कंटेनिंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगी, एक सीरीज रेजिस्टेंस, उस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए एक ये वोल्टेज सोर्स बन जाएगी हमारी VTH, और इसके सीरीज में हमारा क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये क्या RTH, और यहाँ पे हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स, जो कि जटिल सर्किट है, उसको जो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब क्या कह रही है, दिस थ्योरम इज यूजफुल टू क्विकली एंड इजीली सोल्व कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट को क्विकली, जल्दी से और आसानी से सोल्व करने के लिए इस थ्योरम का यूज होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को सोल्व करने के लिए इसका यूज होता है। अब देखते हैं इसको, हम विद एग्जांपल देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, आपको वीडियो के अंत तक सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी लेंदी वीडियो होने वाली, लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन कंसेप्ट भी थोड़ा अच्छे वाला है, तो इसलिए हमें थोड़ी इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं स्टेप्स टू एनालाइज द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन द लोड रजिस्टर। तो जो लोड पे हमारा रजिस्टर कनेक्ट होगा, लोड हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी कोई अप्लायंस, मान लीजिए बल्ब है हमारा। ठीक है, ये लोड की तरह काम कर सकता है, इसमें हमारी जो एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए पंखा है हमारा, फैन है, वो भी लोड की तरह काम कर सकता है। तो जो रजिस्टर हमारा लोड पे कनेक्ट होता है ना, उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, लोड रजिस्टर। ठीक है, जो रजिस्टर हमारा लोड पे कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
RL लोड रजिस्टर, ठीक है, लोड के अक्रॉस जो हमारा कनेक्ट होता है। फिर क्या बोलते हैं उसको हम, कैलकुलेट मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज। फिर हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया उसको, वहां से हटा दिया। ओपन का क्या मतलब है, उस लोड रजिस्टर को वहां से हटा दिया। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे सर्किट की। दिस इज थेवेनिन्स वोल्टेज, इसी को हम थेवेनिन्स वोल्टेज बोल लेंगे। आगे एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा, सारे स्टेप आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। यहाँ पर सब में 1 1 लिख रखा है, तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। तो ओपन करंट सोर्सेज एंड शॉर्ट वोल्टेज सोर्सेज, तो अब क्या करेंगे हम, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे करंट सोर्सेज को, अगर कोई करंट सोर्स प्रेजेंट है सर्किट में, और शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स को। करंट सोर्स को तो ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, फिर हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दिस इज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, इसको हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो VTH हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, RTH कैलकुलेट कर लिया। फिर हम सर्किट बना देंगे जो इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अभी देखते हैं हम कैसे होगा ये सब कुछ। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, नाउ रीड्रॉ द सर्किट विद मेजर्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हम रीड्रॉ करेंगे सर्किट को जिसमें VTH होगा। इन स्टेप 2 एज वोल्टेज सोर्स एंड मेजर्ड ओपन सर्किट रेजिस्टेंस RTH इन स्टेप 4। जैसे हमने स्टेप 2 में देखा था कि हम VTH को कैलकुलेट कर लेंगे, स्टेप 4 में देखा RTH का कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम इससे क्या बनाएंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, दोबारा से ड्रॉ करेंगे एज अ सीरीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट द लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर को भी कनेक्ट करेंगे, विच वी हैड रिमूव्ड इन स्टेप 1, जो हमने स्टेप 1 में हटाया ना, ओपन द लोड रजिस्टर। दिस इज इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट ऑफ दैट लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स सर्किट विच हैड टू बी सिंप्लीफाइड एंड एनालाइज्ड बाय थेवेनिन्स थ्योरम। तो यही वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बन जाएगा, जो कि हमने शुरू में बात करी थी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करके बना देंगे थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करके। यू हैव डन इट, तो ये बोल रहा है कि अब हमने इक्विवेलेंट सर्किट को बना लिया है, लेकिन ये हमने स्टेप्स में बनाया, एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। फिर स्टेप 6 क्या है, नाउ फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रजिस्टर बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो हम फिर क्या टोटल करंट निकालेंगे लोड रजिस्टर से, जो हमारा फ्लो हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, IT, T का मतलब टोटल करंट, I का मतलब करंट, T का मतलब टोटल। टोटल करंट इक्वल्स टू, करंट को कैसे निकालते हैं ओम्स लॉ से, V/R। V क्या हमारी VTH थेवेनिन्स वोल्टेज, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, R अकेला नहीं रहेगा, RTH एक तो हमने निकाला थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और एक RL जो हमने शुरू में हटा दिया था ओपन द लोड रजिस्टर करके, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टोटल करंट निकल जाएगा लोड रजिस्टर में, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल की मदद से थेवेनिन्स थ्योरम को समझेंगे, जो कि हमने सारे स्टेप जितने भी देखे हैं वो सारे सारे यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या करें, फाइंड VTH, तो हमें VTH फाइंड करनी है, थेवेनिन्स वोल्टेज, RTH थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड द लोड करंट, और जो लोड पे करंट है IL वो फाइंड आउट करना, फ्लोइंग थ्रू, ठीक है, लोड से जो फ्लो कर रहा है हमारा करंट, एंड लोड वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर, जो लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो हमारी लोड वोल्टेज है इन फिगर 1, जो हमारा फिगर दिख रहा है नीचे, उसको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। इस एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है कि हमें एक तो VTH निकालनी है, एक RTH निकालनी है, थेवेनिन्स वोल्टेज थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और जो ये लोड रजिस्टर है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा IL लोड करंट, उसकी वैल्यू निकालनी है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारी, ठीक है, VL लोड वोल्टेज, वो फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। लोड रजिस्टर क्या है, जिसके अक्रॉस हमारा लोड कनेक्ट होता है। लोड में हमारे क्या हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, जो कि एनर्जी, जो हमारी एनर्जी उसको यूज कर रहा है, उसी को हम लोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे हमारे स्टेप्स थे, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो पहला स्टेप क्या कहता है, ओपन द लोड रजिस्टर, जो कि है 5 किलो ओम का। तो जो 5 किलो ओम का हमारा लोड रजिस्टर है उसको हमने ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 5 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर दिया, हटा दिया। पहला स्टेप हमारा यही था। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी रिमूव्ड द लोड रजिस्टर इन फिगर 1, लोड रजिस्टर हमने हटा दिया पहले ही। सो द सर्किट बिकेम एन ओपन सर्किट, तो सर्किट क्या बन गया, ओपन सर्किट बन गया, ठीक है, क्लोज नहीं रहा है वो, एज शोन इन फिगर 2।
जैसे कि हमने पिछले वाले जो हमारा फिगर था उसमें देखा, डायग्राम था, जो सर्किट डायग्राम था उसमें देखा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। अब हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालनी है, ठीक है। सिंस 3 मिली एम्पियर करंट फ्लोज इन बोथ 12 किलो ओम एंड 4 किलो ओम रजिस्टर, दिस इज इन सीरीज, करंट विल नॉट फ्लो इन 8 किलो ओम रजिस्टर एज इट इज ओपन। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो दो रजिस्टर हमारे 12 किलो ओम एंड 4 किलो ओम, इन दोनों रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। 8 किलो ओम में से हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि ये क्या है, ओपन है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे से करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब ये जो 3 मिली एम्पियर करंट आपको दिख रहा है कहाँ से आया, तो ये 48 वोल्ट हमारा 48 वोल्टेज का हमारा वोल्टेज सोर्स है, वोल्ट का हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें वोल्टेज सोर्स हमारे पास कितना है, करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज सोर्स हमारे पास 48 वोल्ट है और रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस 4 दोनों सीरीज में 16 किलो ओम है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 48 वोल्ट को और 16 किलो ओम को डिवाइड करेंगे, इसको ओम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो करंट आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 3 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, 3 मिली एम्पियर ही आएगा, ठीक है। तो वो करंट किस में से फ्लो कर रहा है, हमारा दोनों रजिस्टर्स में से फ्लो कर रहा है सेम करंट, ठीक है। तो इस अगर हमें करंट पता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 4 किलो ओम का रजिस्टर है, रजिस्टर इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस वे 12 वोल्ट, 3 मिली एम्पियर को जब हम 4 किलो ओम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी वोल्टेज निकल जाएगी। वोल्टेज का ये फॉर्मूला होता है ना ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू IR। तो ये क्या है I और ये क्या R, तो इससे हमारी क्या है 12 वोल्ट निकल गई है वोल्टेज अक्रॉस 4 किलो ओम रजिस्टर। विल अपीयर अक्रॉस द 4 किलो ओम रजिस्टर। वी ऑल्सो नो दैट द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द 8 किलो ओम रजिस्टर। हम सभी जानते हैं कि 8 किलो ओम से हमारा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एज इट इज ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट है, ठीक है। बट द 8 किलो ओम रजिस्टर इज इन पैरेलल विद 4 किलो ओम रजिस्टर। बट हम ये जानते हैं कि जो 8 किलो ओम रजिस्टर हमारा वो पैरेलल में 4 किलो ओम रजिस्टर के, ठीक है। So the same voltage is that is 12 volt will appear across the 8 kilo ohm resistor, क्योंकि जब पैरेलल में है और पैरेलल में जब जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हमारी वोल्टेज सेम रहती है। तो जब ये 8 किलो ओम पैरेलल में 4 किलो ओम के, तो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाली 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट रहेगी, ठीक है। देयरफॉर द 12 वोल्ट विल अपीयर अक्रॉस द AB टर्मिनल्स। तो इसलिए हमारी जो 12 वोल्ट है वो AB टर्मिनल पे अपीयर करेगी, दिखेगी हमें वोल्टेज, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकाल लिया, हमने VTH निकाल ली, थेवेनिन वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर ली है। हम नेक्स्ट देखते हैं, हम थर्ड स्टेप क्या है, ओपन करंट सोर्स। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है हमारा, ओपन करंट सोर्स एंड शॉर्ट वोल्टेज सोर्स एज शोन बिलो। तो हमने करंट सोर्स और को ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, क्योंकि सर्किट में करंट सोर्स है ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ वोल्टेज सोर्स को, जो ये वाला वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इस स्टेप में हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। अब हम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा फिगर आ चुका था स्टेप 3 के बाद। स्टेप 4 में हमें ये फिगर इसे सोल्व करना है, इस सर्किट डायग्राम से सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं इस सर्किट को, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा कि जो 8 किलो ओम रजिस्टर हमारा, ये क्या है, सीरीज में है किनके साथ, इन दोनों के साथ, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में। 12 किलो ओम और 4 किलो ओम जो रजिस्टर हमारे, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों इसके 8 किलो ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में। तो यहीं पर आप देख रहे हैं 4 किलो ओम पैरेलल में 12 किलो ओम के साथ, और सीरीज में है 8 किलो ओम के साथ, ठीक है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको पैरेलल का सिंबल है। तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, पैरेलल की कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने दिखा रखी है। जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, जैसे R1, मान लीजिए R1 है, R2 है, ये पैरेलल में है, तो R1 प्लस R2। तो सिंपल सी बात है, जब भी दो रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, R1 R2, तो सिंपल सी बात है, उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और उनको डिवाइड में ऐड कर दीजिए। ये सिर्फ दो रजिस्टर की बात हो रही है।
तो इससे हमारा क्या है, पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 किलो ओम 12 किलो ओम को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 किलो ओम। ठीक है, और 8 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम जो रेजिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, 11 किलो ओम। यहाँ पर 11 ओम लिख रखा है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये क्या बन जाएगा, 11 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारी आरटीएच की थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 11 किलो ओम आ जाएगी। तो वीटीएच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आरटीएच की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कैसे करेंगे, कनेक्ट द आरटीएच इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स वीटीएच। तो ये स्टेप हमने पहले देखा था जब हम स्टेप्स की बात कर रहे थे कि आरटीएच जो थेवेनिन रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा है उसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है वोल्टेज सोर्स के साथ जो कि थेवेनिन वोल्टेज है, एंड रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर। जो लोड रजिस्टर हमने शुरू में ओपन कर दिया था पहले स्टेप में, यहाँ पर आप देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टेप में ये जो लोड रजिस्टर है इसको ओपन कर दिया था, अब इसको भी कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने थेवेनिन वोल्टेज निकाली थी उसको ले लेंगे, उसके साथ सीरीज में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे और लोड को भी हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जहां से हमने उसको हटाया था। दिस इज शोन, एक है दिस इज शोन इन फिगर 6, ये फिगर 6 है। ठीक है, दैट इज थेवेनिन सर्किट विद लोड रजिस्टर, जो कि थेवेनिन सर्किट हमारा बन चुका है लोड रजिस्टर के साथ। दिस द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब हमें क्या रह गया हमारा कैलकुलेट करना, थेवेनिन जो सर्किट है हमारी, जो मेन थ्योरम कह रही थी कि हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें एक थेवेनिन वोल्टेज होगा वीटीएच और एक आरटीएच होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके साथ हमारा क्या है, लोड कनेक्ट है, लोड रजिस्टर कनेक्ट है। तो इस सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, यही थ्योरम हमें ये बताना चाह रही थी और ये इसने करके दिखा दिया जब हमने एग्जांपल से देखा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारा ये लोड रजिस्टर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, IL लोड करंट, और क्या करना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL लोड वोल्टेज, उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स में देखेंगे। स्टेप 6 क्या कह रहा है हमें, नाउ अप्लाई द लास्ट स्टेप दैट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट द टोटल लोड करंट एंड लोड वोल्टेज इन फिगर 6। ठीक है, लोड वोल्टेज लोड करंट को निकालने के लिए। तो IL क्या, लोड करंट, IL का मतलब लोड, I का मतलब करंट। ठीक है, लोड करंट को हम कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि I = V/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर V क्या है हमारी, थेवेनिन वोल्टेज VTH, और R क्या है हमारी, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस में लोड रजिस्टर। तो यहाँ पर हमारी क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दो वैल्यूज है हमारे पास, वोल्टेज तो हमारे पास एक है और रेजिस्टेंस क्या है, एक तो थेवेनिन रेजिस्टेंस है और एक क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में, ताकि हम लोड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे थेवेनिन वोल्टेज को, ये पे 12 वोल्ट आ जाएगी, और जब आरटीएच की वैल्यू को पुट करेंगे 11 किलो ओम, और लोड रजिस्टर की वैल्यू हमारी क्या थी, 5 किलो ओम, जो हमें सर्किट में दे रखी थी, गिवन थी। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 12 वोल्ट डिवाइड बाय 16 किलो ओम, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.75 मिली एम्पियर। तो लोड करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है लोड वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर लोड वोल्टेज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आप, VL ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V = IR होता है। ठीक है, ये ओम्स लॉ हमें बताता है। तो VL लोड वोल्टेज = लोड करंट मल्टीप्लिकेशन में लोड रजिस्टर। तो लोड करंट की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 0.75 मिली एम्पियर, और लोड रजिस्टर की वैल्यू को हमें पता है जो कि 5 किलो ओम है। तो लोड वोल्टेज हमारी कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर, जो क्या आ जाएगी 3.75 वोल्ट। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने पिक्चर में भी इसको सोल्व करके दिखा रखा है कि लोड करंट कैसे निकाला है। ठीक है, VTH/RTH RL यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्व किया, 0.75 मिली एम्पियर करंट निकला। करंट निकलते ही हमें लोड वोल्टेज निकालनी है। IL की वैल्यू हमें पता चल गई लोड करंट की, RL की वैल्यू हमें पहले पता थी, तो हमें लोड वोल्टेज भी कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा क्या बन गया, थेवेनिन सर्किट बन गया, जिसमें एक VTH है, एक RTH है, एक लोड रजिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, और जिसकी हमने क्या है, लोड करंट भी निकाल लिया, लोड वोल्टेज भी निकाल लिया।
तो ये सारे क्या था, थेवेनिन्स थ्योरम थी, जिसको हमने पहले स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकली पढ़ा और फिर एग्जांपल की मदद से इसको समझा। ये लीनियर जो सर्किट्स होते हैं उनको सिंपल बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर हाँ आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।